नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना ही इस किताब का मकसद है ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। चैप्टर नंबर 1, आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके अपना घर बसाना चाहती हैं और खुश रहना चाहती हैं। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत हैं और अपने पति से बहुत प्यार करती हैं। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख गए तो फिर क्या ही बात है। आप जब किसी एग्ज़ाम से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा मत कीजिए, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहें, विश्वास रखें और उम्मीद भी, और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। चैप्टर नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उनकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज़, वे अपने सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती हैं। हालांकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो है जो आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। एग्जाम्पल के लिए, हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही गलत या जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो सोच समझकर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। चैप्टर नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी कि वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देकर। वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा और ना ही कोई इन्फेक्शन होगा। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे और उनका मोर्टेलिटी रेट यानी पेशेंट के मरने की दर बहुत कम थी, सिर्फ 2 या 3%। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन और आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका कॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोएं उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी। पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें, और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। चैप्टर नंबर 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। सन 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया था।
उन दिनों उसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी ज़बान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि एक बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई थी और वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से यकीन करा दिया जाता था कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी है और फिर वे लोग सच में उसी बीमारी के सिम्टम्स दिखाने लगते थे, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगते हैं। ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा ही लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं हुआ था। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। ना जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। उनको ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत से कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या निगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। चैप्टर नंबर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर में किए गए थे और कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया था, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, वे भी कुछ इसी तरह हैं। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस दूर कर पाएं। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। नंबर 2, दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा कर रखें, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। और आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम हो जाता है। उस वक्त आपका सब कॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को आपकी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया रहता है। चैप्टर नंबर 7, सबकॉन्शियस माइंड की आदत लाइफ वर्ड है। लेखक रॉबर्ट लुइस हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसे बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। फ्रेडरिक एलियस एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसकी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था, जिसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है, और ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्दी रहें, स्ट्रांग बने और बिना किसी नेगेटिव डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहें, क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। चैप्टर नंबर 8, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है।
बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दूर करने के लिए अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह ये होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता जितना उन्हें होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसीलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता देखें और उन्हें बार बार देखें। चैप्टर नंबर 9 और 10, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त है जो सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई साथी हैं जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं और इवन बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए और उनसे कम सैलरी लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में नॉलेज है और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह के क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो यह है कि कोई रातों रात अमीर नहीं बनता सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएंगे। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दे। जो आप कहें उसे पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में ये पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंके कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें, अपने अमीर होने पर यकीन रखें। पैसे की ताकत बड़ी है मगर इसे भगवान न बनाएं। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार हैं। चैप्टर नंबर 11 और 12, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है और देखिए किस तरह साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने के लिए 3 खास स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, अपने पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। अगर आपको पता नहीं कि वे क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें। स्टेप नंबर 2, किसी एक ख़ास चीज़ में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाए। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करें तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनते थे और इसका उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। बेहद कामयाब साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वे जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो जो चाहे बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिज़ाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था। इसीलिए इन्वेंट करने से पहले ही वे डिज़ाइन इस तरह बनाते थे कि उनमें कोई डिफेक्ट ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस माइंड और नींद, मैरिटल प्रॉब्लम्स और खुशियाँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली तब अपनाता हूँ जब अगले दिन मुझे कोई काम करना होता है और मुझे मन में ये डर रहता है कि मैं टाइम पर उठ पाऊँगा या नहीं। तो मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ और ख़ुद को यकीन दिलाता रहता हूँ कि सुबह मैं टाइम पर उठ जाऊँगा। मैं तब तक इस बारे में सोचता रहता हूँ जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरह से बैठ ना जाती, और फिर दूसरे दिन मैं एकदम टाइम पर ही उठता हूँ। और ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म भी नहीं लगाना चाहिए। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ
मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ। इससे पता चलता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। गाइडेंस का मतलब हमेशा किसी चीज़ से या पैसे की मदद से नहीं होता, और ज़रूरी नहीं कि जब आप जागे हुए हो तभी आपको गाइडेंस मिल सकती है। कई बार आपके सपने भी आपको गाइडेंस देते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी अनदेखा ना करें। इसमें न सिर्फ आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी पर भी। किसी के साथ जिंदगी भर का सफर निभाने के लिए आपका रिश्ता स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से मोहब्बत किए बगैर सिर्फ पैसे, पोजीशन या अपने ईगो के लिए शादी करते हैं तो ऐसा रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। शादी का बंधन किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, जहां दोनों पार्टनर के दिल एक साथ धड़कते हों, जहां वे एक होकर जिंदगी के सफर में कदम रख सके। आजकल लोगों का मानना है कि शादी हर प्रॉब्लम्स का जवाब है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। किसी को अपनाने से पहले आपको इसके लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने पार्टनर को कैसे खुश रख पाएंगे? अपने पार्टनर से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको हर खुशी देगा। खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी और की। अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाएं कि आप अधूरे नहीं हैं, अपने आप में पूरे हैं। तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे और शादी की जिम्मेदारी उठा पाएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी में गलतियों को दोहराना एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके मन में निगेटिव विचार भरे हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं निगेटिव विचारों को अपना रहा है। अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाएं। अपने साथी और अपनी शादी में यकीन रखें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यही माने। हमेशा एक बात याद रखें कि शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आना बेहद आम बात है, और इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। जब आपको दांत में दर्द होता है तो क्या आप इंजीनियर के पास जाते हैं? नहीं। तो आपकी शादी भी आपके दांत के दर्द से कम ज़रूरी मसला नहीं है। जब भी कोई परेशानी आए तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले। अपने पार्टनर और एक्सपर्ट के अलावा किसी तीसरे के साथ कभी भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में हैं।